जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। सबको राम राम। मेरा एक काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक से लोन था। 2013 में ऑटो लोन हुआ था 1,37,000 का। 1,37,000 का ऑटो लोन था, जिसकी जो है कि हमने EMI नहीं भर पाया। काफ़ी परेशानियों की वजह से दिक्कत आती गई, जिसकी वजह से खाता NPA हो गया। NPA के बाद बैंक ने क्या किया कि RC जारी करके तहसील को दे दिया। जब तहसील में RC चली गई मेरी, तो वहाँ से अब अमीन और प्राइवेट लोग आकर के, और प्राइवेट जो है कि अमीन आए, और अमीन के अलावा भी और लोग आते गए, धमकी देते गए। रोड पे, घर पे जहाँ पाते थे वहीं धमकी देते थे, वहीं मारने पीटने उठाने की बात करते रहे। तो हमने इस पे जो है कि डिस्कस करते करते आज जो है कि इस प्रोसेस पे पहुंच गए हैं कि बैंक की सारी फ्रॉडगिरी पकड़ लिए हैं। बैंक कितना फ्रॉड कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, यदि देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम सुधर जाएगा तो भारत की गरीबी सुधर जाएगी और भारत की महंगाई बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। इसमें देखिए, जब हम प्रताड़ित होने लगे तो इसमें एक जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार मिला। तो इसमें जो है कि हम इसका जो है कि उपयोग में लिए जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका फ़ायदा हमने लिया। इसको जो है कि जन सूचना लगाया बैंक को, और बैंक जो है, बैंक को हमने जन सूचना लगाया। वो जन सूचना मैं आपको दिखा रखा है यहाँ। इसमें जो है लिखा गया है जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना का विवरण प्रार्थी आवेदक ने आपकी शाखा काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक की उक्त शाखा से अपने ऋण खाता 61/2/12/10 के माध्यम से, यानी ये ऋणी खाता है, के माध्यम से टोटल मूल्य जो है, टोटल रुपया ऋण लिया था 1,37,000, जो किन्हीं कारणों से ऋण का भुगतान नहीं कर पाया, जिसकी रिकवरी हेतु आपकी उक्त शाखा से नोटिस पत्र दिनांक 7/12/2015 के माध्यम से वसूली हेतु सूचित किया गया है। प्रार्थी द्वारा जमा की गई धनराशि के बाबत विवरण भारतीय रुपया का मानक मूल्य स्टैंडर्ड धातु यूनिट संचालक नियंत्रण एवं विधिक प्रारूप अविलंब उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यही कहा गया है। जिसके बाद ये देखिए, ये पेपर देख लीजिए। और इस साइड का भी दिखाइए। ये 3 बिंदुओं का जवाब मांगा। 3 बिंदु इस साइड हैं जो मांगे गए हैं। और 3 बिंदु हैं। इसमें पहला बिंदु है, प्रार्थी के उक्त खाते में जमा की गई संपूर्ण धनराशि के बाबत वर्तमान विवरण स्टेटमेंट उपलब्ध कराए। और दूसरा बिंदु है कि भारतीय रुपये का मानक मूल्य धातु यूनिट स्टैंडर्ड अविलंब उपलब्ध करा दें। तीसरा है बिंदु संख्या 3, भारतीय रुपये का संचालक नियंत्रण विधिक प्रारूप क्या है, जिससे आप बैंक प्रतिदिन लेन देन करता है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अविलंब उपलब्ध कराएं।
यही मांगा गया है। और बैंक ने इस 3 बिंदुओं का जवाब क्या दिया है, देखिए। ये यूपी बड़ौदा बैंक में मर्ज हो गया, तो यूपी बड़ौदा बैंक की तरफ से आ गया 3 बिंदुओं का जवाब। पहला बिंदु है खाता संख्या 5152 9612 000 1210 श्री अजय प्रजापति, खाता विवरण है ये। इसमें खाता विवरण संलग्न करके भेज दिए हैं। दूसरा, इनको ये पता नहीं है, दूसरा बिंदु मैं बता रहा हूँ कि दूसरा बिंदु को बैंक को ये पता नहीं है कि भारतीय रुपया का संचालन नियंत्रण कौन है। अब इसे ही फ्रॉडगिरी पकड़ में आ रही है। देखिए, बैंक कह रहा है दूसरा बिंदु का जवाब बैंक से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर बैंक द्वारा दे पाना संभव नहीं है। यानी बैंक इसका उत्तर नहीं देगा कि भारतीय रुपया का संचालक नियंत्रण कौन है और भारतीय रुपया की क्वांटिटी क्या है, प्रेजेंटिव पावर क्या है, ये बैंक नहीं दे पाएगा। साफ लिखा है, मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मांगी गई सूचना पूछताछ के रूप में है, पूछताछ के रूप में है, लिखित में देने की बैंक को हिम्मत नहीं है। ये पूछताछ के रूप में हमको क्या बताएंगे, हम तो लिखित में मांग रहे हैं और इसमें लिखे हैं कि ब्रिटिश तंत्र में गतिशील है। ये नोटिस दिखाइए, तो थोड़ा जूम करके बढ़िया से दिखाइए इसको, 3 बिंदुओं का जवाब। ठीक, उसके बाद अब देखिए बैंक का अब सबसे बड़ा खेला अब कहाँ किया है, हम बता रहे हैं, रुकिए। एक मिनट बता रहे हैं। ये रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजा गया और एक में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक एक नोटिस में कह रहा है यह बिंदु संख्या 2 एवं 3 में मांगी गई सूचना नहीं है। इसके ये कह रहा है सूचना नहीं, फिर कह रहा है कि बैंक द्वारा दे पाना संभव नहीं है। ये उसी की नोटिस है। और दूसरा देखिए, ये है ₹1,37,000 का लोन था, जिसमें 1,02,220 रुपये का हम कर्जदार थे जब आरसी कटी थी तो। और ये नोटिस आई है, देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 1/11/2022 को। और इस नोटिस पर दिया गया है कि आपका 65,000 बकाया हो चुका है। हैं? आप वर्तमान में उपरोक्त ऋण के संबंध में आपके ऊपर दिनांक 1/11/2022 को ₹65,021 रुपया का बकाया हो चुका है। और इसमें देखिए कि ये क्या कह रहे हैं नोटिस पर। अब देखिए, यहाँ खेला देखिए, जो ही हाथ वही साथ। इस नोटिस के माध्यम से आप ऋणी को आपसी सुलह के माध्यम से उक्त ऋण का संपूर्ण भुगतान ₹15,000 देकर समाप्त करने के लिए दिनांक 12/11/2022 को जिला न्यायालय के परिषद में आयोजन लोक अदालत के माध्यम से अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इस पे मांग रहे हैं 15,000। ये 15,000 रुपया इनको चाहिए। और 65,000 का इन्हीं का मान लीजिए 65,000 लोन है और 15,000 रुपया में ये कैसे जो है कि समझौता कर देंगे। हैं, हमारा निकल रहा है तो ये समझौता कर लें। हैं, आप बैंक का निकले तो कर्जवा पर चढ़ करके ईंटा पूछे हैं। और बैंक में अब ताला मारे जाएंगे, काहे घबरा रहे हैं लोग। बैंक वाले सोच रहे हैं कि हम ही एक बड़ा जो है कि पूरे भारत में बसे हैं, भारत के लोगों को कर्जदार बना करके विधि और कानून के दायरे में सारा लेन देन हम करेंगे। हम सिक्कों से लेन देन करेंगे, आइए सिक्के के माध्यम से लेन देन कीजिए, मैं सारा कर्जा चुकता करने के लिए तैयार हूँ।
और इसमें एक और नोटिस आई थी, वो दिख नहीं रही है, अभी हम दिखा रहे हैं उसको भी, रुकिए। और देखिए ये दिया है, वो नोटिस भी मिल गई मेरे पास। ये दिया है 23/11/2015 को, 23/11/2015 को मित्रों हमारा लोन 1,02,120 रुपया 25 पैसे का था। यहाँ देखिए, दिखाइए, ये काशी गोमती ग्रामीण बैंक, इतने का नोटिस था और 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ है तब से। और बताइए कि कैसे 65,000 लोन हो गया। आप ही लोग इसका डिस्कस कीजिए। लोन 65,000 दिखा रहा है और आरसी कटी है इतने का, जमा 1 चवनी नहीं हुआ। आरटीआई लगा करके जवाब मांगा जा रहा है, बैंक द्वारा जवाब दे पाना संभव नहीं है, ये बैंक बोल रहा है। बताइए कि रुपया दिया है हमको कि नहीं दिया है, कैसे मान लिया जाए कि रुपया दिया है। इसी के साथ फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बैंकों की सच्चाई, मायाजाल। पढ़ते रहिए और बैंकों के ठगी से बचते रहिए। जय हिंद, जय श्री।